नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दार्जिलिंग में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही एक पार्टी दार्जिलिंग आती है और उल्टा पुल्टा बताकर वोट लेकर चली जाती है, इसके बाद उस पार्टी का कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इसलिए आपको दिल्ली का लड्डू नहीं, दार्जिलिंग की कुर्सियां मिरिक का लड्डू चाहिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सांसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर आज यूथ कांग्रेस पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ताएं रसोई गैस के सिलेंडर और मटके लेकर पहुंची। रूस और यूक्रेन में करीब एक महीने से ज़्यादा समय से भीषण युद्ध जारी है, जिसका असर अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कई दौर से बातचीत के बाद भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों देशों की लड़ाई के बीच मुंबई में मेटल इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार और तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि दोनों सरकारें किसानों द्वारा उगाए गए धान के एक एक दाने की खरीद के लिए अभी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति धान की खरीद के अपने नैतिक कर्तव्य की अनदेखी कर किसानों की मेहनत पर राजनीति कर रही है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निकाले जाने के बाद मंगलवार को पहली बार पत्रकारों के सामने आए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि यह घर हमारा था, लेकिन आज उनके पास ताकत है इसलिए बेदखल कर दिया। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि मछुआरे और अति पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने पर पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि मैंने 16 महीने में मंत्री काल में राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने का प्रयास किया, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने बिहार के लोगों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सभी सहयोगी दलों का आभार भी जताया। भारतीय जनता पार्टी पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अपने विरोधी दलों के खिलाफ सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई जैसे संस्थाओं का इस्तेमाल भाजपा के फायदे के लिए किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डोला सेन यही नहीं रुकी, उन्होंने गैर भाजपा शासित प्रदेशों पक्षपात करने वाले राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि विपक्षी दलों की सरकारों के लिए समय समय पर मुश्किलें खड़ी की जा सके। यह अनैतिक है, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने आदिवासी आबादी के विरोध और राज्य के आगामी चुनावों के कारण गुजरात में नदी जोड़ने की परियोजनाओं को रोक दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में विनाशकारी केन बेतवा लिंक परियोजना जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को आगामी गुजरात चुनावों के कारण पर तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजनाओं को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जमीनी स्तर पर आंदोलन के हजारों आदिवासियों की संभावित विस्थापन का विरोध किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में विनाशकारी केन बेतवा लिंक परियोजना जारी है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनावी तैयारी शुरू भी कर दी है, लेकिन राजस्थान के रन आप में राहें फिलहाल रेत की टीले खड़े हैं। इसके बावजूद राजस्थान में आपके लिए दरवाज़ा खुल सकता है, जिसके उसकी मथुरा में एंट्री हो सकती है। इस दरवाजे की चाबी भी खुद आपके पास ही है। आपने अगर इस चाबी का इस्तेमाल किया तो पंजाब से सीधे राजस्थान के 3 जिलों में एंट्री का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर चाबी है इंदिरा गांधी नहर। दरअसल ये तीनों नहरी जिले हैं। 2 जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तो पंजाब से जुड़े हैं। दोनों जिलों का संपर्क राजस्थान से, पंजाब से है। इन तीनों जिलों का पंजाब से सबसे अधिक रिश्ता है। वो इंदिरा गांधी नहर का ये नहर इस इलाके के लिए जीवनदायिनी भी है और मृत्युदायिनी भी। पंजाब के हरिकेट बैराज से ये नहर राजस्थान में आती है। इस नहर से न सिर्फ इन जिलों में फसलों की सिंचाई हो रही है, बल्कि इन जिलों के लोगों को प्यास भी बुझा रही है। ये नहर इन 3 जिलों में पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है।
ओडिशा के भद्र शहर के रहने वाली गुलमाकी दलवाजी हबीब राज्य की ऐसी पहली मुस्लिम महिला बन गई है जो नगर पालिका की अध्यक्ष चुनी गई है। बीते शनिवार को घोषित 108 नगर निकाय चुनाव परिणामों में सिर्फ गुलमाकी को ही मुस्लिम समुदाय से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार गुलमाकी ने बीजू जनता दल की सस्मिता मिश्रा को 3256 मतों से शिकस्त दी। गौरतलब है कि गुलमाकी के शौहर खुद बीजेपी के नेता हैं, मगर उन्होंने स्थानीय लोगों की आवाज पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का फैसला किया था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।